श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशानम, श्री राधा कृष्णा बनम। शारदेशवासियों को राधे राधे। आज हम डालेंगे शिव पुराण की कथा। शिव पुराण की कथा सुनने से सारे दुखों का नाश होता है। शिव जी कहते हैं कि जो मेरी कथा एक पल भी सुनता है उसकी सारी इच्छा सफल करती हूँ और दूसरों को सुनाता है उसको भी। तो श्री भोलेनाथ कहते हैं कि मैं सबका रखवाला हूँ और मेरी पूजा से जो आदमी का कम उम्र होती है उसकी भी लंबी उम्र हो जाती है, पर लेकिन उसका विचार भावना और अच्छा कर्म हो तब उसकी इच्छा सफल करते हैं बाबा। और आप बाबा के भी पास जा रही हो और किसी का दिल दुखा रही हो मंदिर में जाके, या किसी को आपने ऐसा वचन बोल दिया कि उसको खराब लग रहा, ये भी पापी है, तो ये भी नरक की योनि में ही जाता है। तो ऐसा मंदिर में जाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान, किसी का दिल न दुखे। अगर आपका कोई पूजा कर रहा है कि हम करेंगे तो कर लेने दो उसको। आप बात सद्बुद्धि सद्विचार ईश्वर देता है सबको, वही भोलेनाथ सबको देते हैं। तो अपनी भावनाएं अच्छी रखिए और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखिए और अच्छे रास्ते पर चलिए, कर्म अच्छा किए तो बाबा आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि बाबा संपूर्ण करें, संपूर्ण इच्छा सफल करते हैं बाबा। ऐसा पार्वती माता ने और भोलेनाथ ने कहा है कि भोलेनाथ कहते हैं कि जो एक वो था ग्वालिन का बेटा और वो पंडित था, उसके दूध नहीं था। भोलेनाथ की वो मामा के पास रहता था, उसके पिता थे नहीं। तो वो उन्होंने पंडित जी उसके चल ख़त्म हो गए थे, तो उनकी माँ सेवा करती थी, अपने भाई के पास रहती थी। उसने दूध मांगा, उसका मामा का लड़का दूध पीता था गाय का, इसको दूध नहीं, बहुत कम दूध मिलता था, उसकी इच्छा नहीं बढ़ती थी दूध से। तो शिव जी ने, वो बहुत सच्चा बच्चा था, 5 साल का था, उसकी माँ ने कहा कि हमने भोलेनाथ पे, हम गरीब हैं, हमने भोलेनाथ पे कुछ नहीं चढ़ाया, इसलिए भोलेनाथ ने हमको कुछ नहीं दिया है। तो उसने कहा कि माँ मैं क्या करूं कि आपके पिता हमको भस्म दे गए और हमें जो मंत्र दिया है आपके पिताजी ने, हम तुम्हें देते हैं और जाओ तुम तपस्या करो, तुम्हारी सभी इच्छा सफल होंगी। तो उसने भस्म अपने बेटे को दे दी और सारी विभूति सारे शरीर पर उनके लगा दी। ओम नमः शिवाय का जाप का मंत्र दिया उनको। तो उन्होंने मंत्र की पूरी इच्छा से उन्होंने और अपने भोलेनाथ का जाप करने बैठ गए और भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवती माँ पार्वती के साथ आए और बच्चे की सारी इच्छाएं सफल की और अपना बेटा बना लिया, उसको बेटा बना लिया और कहा कि तू आज से मेरा बेटा है और माँ का भी बेटा है। जो तेरी जितनी अभिलाषाएं थी सारी इसमें तेरे सफल कर दी हैं, कोई अभिलाषा नहीं बची और तू अजर अमर हो जा। तो वो अजर अमर हो गया और वो कृष्ण जी को भी उन्होंने भक्ति सुनाई थी भोलेनाथ की। वो दया के सागर हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उनको भी आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण जी। तो इस तरह से पुराण में जो कथाएं लिखी हैं, कम समय में ज़्यादा उन्नति तरक्की होती है।